इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो आप लोग का एग्ज़ाम होने वाला है साइकोलॉजी का यानी मनोविज्ञान का, आज आप लोग का 10 फरवरी में एग्ज़ाम है। ठीक है, आप लोग का जो एग्ज़ाम होगा सेकेंड सिटिंग में, उसके लिए जो है 100% लड़ने वाला क्वेश्चन लेकर के आए हैं। वायरल क्वेश्चन आप लोग का यहाँ पर बताया जाएगा, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। 100% आपके एग्जाम में लड़ेगा बाबू। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन बताया जाएगा, इसमें जो है आपके MCQ रहेंगे और आपके एग्जाम में जो है हूबहू लड़ने वाला है। ठीक है, तो सही बच्चे, इस क्लास को शुरू से अंत तक देखिए, अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सारे जो स्टूडेंट हैं उन तक ये क्लास पहुंचे और उनको भी इस क्लास से फायदा मिले। ठीक है, लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, मन के आकारात्मक पहलू हैं, तो यहाँ पर जो जवाब होगा आपका राइट आंसर ये हो जाएगा चेतन। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल आपके सामने यहाँ पर आ जाता है। दूसरा नंबर सवाल क्या कहता है कि मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो आपके पास जो प्रश्न है, इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएंगे, तो 2 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर सही उत्तर फ्रायड। ठीक है, इसका जो प्रतिपादन कौन किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद तीसरा नंबर सवाल आपका यहाँ पर आ जाता है। सारे बच्चे ध्यान से देखिएगा। तीसरा नंबर सवाल है कि बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, इसके बारे में बताना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे, तो 3 का जो जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर स्पीयरमैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला सवाल 4 नंबर में है। कहता है सवाल आपसे यहाँ पर कि संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण जो है वो कौन सा हो जाएगा। संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण ये कौन सा है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राइट आंसर कैटल बुद्धि परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 5वां सवाल को देखिए। कहता है कि तनाव का मुख्य स्रोत निम्नांकित में से कौन है। तनाव का मुख्य स्रोत जो है वो निम्नांकित में से कौन सा हो जाएगा, तो आपके यहाँ पर 5 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएगा अभिप्रेरकों का संघर्ष, कार्य दबाव, ठीक है, तनावपूर्ण घटनाएं, ये सारे आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 6 नंबर में कि कोई भी 100% सामान्य नहीं है, निम्नलिखित में से किसका विचार है ये। तो यहाँ पर जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे कोलमेन का। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 7 नंबर में कि द्विध्रुवीय विकार के 2 ध्रुव जो हैं वो कौन सा है। तो यहाँ पर 7 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पे उन्मादी तथा विषादी। ठीक है, ये 2 आपके हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न 8वां नंबर में है। कहता है कि इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है। इनमें से कौन मादक द्रव्य नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर 8 का जवाब लगा देंगे कॉफी। कॉफी जो है मादक द्रव्य नहीं है। कोकेन हो गया, स्मैक हो गया, अफीम हो गया, ये सब क्या है मादक द्रव्य है। ठीक है, तो आप सही बच्चे ध्यान से जो है इसका आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 9 नंबर में आता है। 9 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे और जल्दी से आप लोग जो है उत्तर भी बताइएगा और मैं आपको आंसर बता रहा हूं उसको याद रखिएगा। स्नायु विकृति पद का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। स्नायु विकृति का पद जो है उसका प्रयोग किसने किया था, तो यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विलियम कुलेन। विलियम कुलेन आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में आ जाएंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 10 नंबर में पूछा गया कि संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित है। ठीक है, संज्ञानात्मक व्यवहारात्मक उपागम पर आधारित कौन सा होगा, तो इसका जवाब हो जाएगा विचार तथा व्यवहार। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है, पतंजलि के प्रसिद्ध योग सूत्र में योग के मार्ग बताइए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर जो 11 का जवाब लगा देंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू 8 मार्ग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है सी वाला जवाब आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद 12 नंबर सवाल को देखिए। आप लोग यहाँ पर कहता है कि सीखने के सिद्धांत का प्रयोग होता है। सीखने के सिद्धांत का प्रयोग जो होता है बाबू, यहाँ पर जवाब क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर है व्यवहार चिकित्सा में और मनोविश्लेषण चिकित्सा में। तो ऑप्शन नंबर जो है सी को आप लोग राइट आंसर करेंगे यहाँ पर। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 13 नंबर में आता है कि पूर्वाग्रह एक प्रकार है। पूर्वाग्रह एक प्रकार किसका है बाबू, तो 13 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर मनोविकृति का एक प्रकार है। तो ऑप्शन नंबर ये आपके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल को देखिए। यहाँ पर मनोवृत्ति परिवर्तन के द्विस्तरीय संप्रत्यय को किसने प्रस्तुत किया, इसके बारे में आपको बताना है। तो 14 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर ध्यान से देखिएगा लियान फेस्टिंगर। लियान फेस्टिंगर जो है आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर बी में। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 15 नंबर में आता है कि महाविद्यालय एक उदाहरण है। महाविद्यालय एक उदाहरण है किसका बाबू, तो इसका जवाब हो जाएगा औपचारिक समूह का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 16 नंबर प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सवाल क्या कहता है आपका कि सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है। सामाजिक समूह के निम्नलिखित किस प्रकार में सर्वाधिक एकता होती है, तो यहाँ पर 16 का जवाब लगेगा बिल्कुल करेक्ट आंसर अंतः समूह में जो है ज्यादा आपको एकता देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपके राइट आंसर। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 17 नंबर में आ जाता है। 17 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, यहाँ पर सवाल पूछा गया आपसे यहाँ पर कि अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा दिवस मनाया जाता है, ये कब मनाया जाता है बाबू, तो इसका जवाब हो जाएगा राइट आंसर 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी को करेक्ट करेंगे।
उसके बाद प्रश्न को आप लोग यहाँ पर देखिए, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। पीएच मान आप लोग जो है 10th में भी पढ़े हैं, ठीक है। तो पीएच मान जो होता है शुद्ध जल का, पानी का, जो पीने वाला पानी होता है, तो उसका जो है पीएच मान हम लोग क्या लगाएंगे, तो 7 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोग का यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल को देखिए, आप लोग यहाँ पर कहता है 19 नंबर सवाल की कुंठा आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। सवाल आप लोग ध्यान से देख लिए। चलिए अब ऑप्शन देखिए, यहाँ पर जो है ऑप्शन है डोलार्ड एवं अन्य, या फिर जो है बंडूरा, जिलमैन, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सवाल आपके सामने यहाँ पर ये रहा 19 नंबर में, और इसका जो है ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसका जवाब क्या लगेंगे बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे डोलार्ड एवं अन्य। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पर जो है 20 नंबर में आ जाता है सवाल प्यारे बच्चे कि स्याही धब्बा परीक्षण को किसने विकसित किया। तो यहाँ पर 20 का जो जवाब हो जाएंगे राइट आंसर ये हो जाएगा बाबू यहाँ पर रोसार्क। रोसार्क आपके ऑप्शन नंबर ए में जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 21 नंबर में आ जाता है कि कथानक आत्मबोध परीक्षण में सादा कार्ड की संख्या कितनी होती है। तो 21 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर 1 होती है सर। तो ऑप्शन नंबर बी को हम लोग यहाँ पर सही करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पर जो है 22 नंबर में कि टाइप ए एवं टाइप बी, ठीक है, व्यक्तित्व का प्रतिपादन किसने किया था। तो यहाँ पर 22 का जो जवाब होगा बाबू राइट आंसर ये फ्रीडमैन ने किए थे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 23 नंबर में आ जाता है सवाल आपसे यहाँ पर 23 नंबर वाला पूछा जा रहा है कि संवेगात्मक बुद्धि पद का परिचय किसके द्वारा कराया गया। तो इसके बारे में आप लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे। 23 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा, तो सिलोवे तथा मेयर हो जाएंगे, सिलोवे तथा मेयर। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जवाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर ये रहा, स्टैनफोर्ड बिने स्केल का प्रथम संशोधन वर्ष जो था वो कौन सा था बाबू। तो यहाँ पर जवाब हो जाएंगे आपके 1916 में। तो ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है जीएएस की किस अवस्था में व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो यहाँ पर जो आपको जवाब लगाना है चेतावनी, परिश्रांति, प्रतिरोध, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 25 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर परिश्रांति, ठीक है, एग्जॉशन। आप लोग का यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न जो है 26 नंबर में आ जाता है। 26 नंबर वाला सवाल क्या कहता है बाबू आपका यहाँ पर देखिएगा आप लोग सवाल, निम्नलिखित में से कौन मनोविकृति है। मनोविकृति कौन सा हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर देखिए ऑप्शन है भय, व्यक्तित्व विकृति, मनोविदालता, या फिर जो है इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग 26 का जो जवाब लगाएंगे ये हो जाएगा आपका राइट आंसर मनोविदालता। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पर जो है देखेंगे सवाल आपका यहाँ पर क्या कहता है बाबू। सवाल है आपका 27 नंबर में कि स्वप्न माना जाता है, स्वप्न जो होता है वो क्या माना जाता है, जो आपका ड्रीम होता है उसे क्या माना जाता है, क्या कहा जाता है। तो 27 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर एक विभ्रम यानी हेलुसिनेशन कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका 28 नंबर में आ चुका है। 28 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू आपका कि बाजार या सार्वजनिक स्थलों में अभियुक्ति संगत भय को कहते हैं, क्या कहते हैं। तो 28 का जवाब हो जाएगा प्यारे बच्चे एग्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है। एग्रोफोबिया कहते हैं फियर फ्रॉम मार्केट और पब्लिक प्लेस, मतलब हम लोग पब्लिक प्लेस में जब खड़ा होते हैं या फिर किसी भी विषय में बोलना होता है तब हमें जो है डर लगता है, एक स्टेज फियर जिसको बोल सकते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, एग्रोफोबिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर 29 नंबर में है कि परामर्शन के तत्व जो है वो कौन सा हो जाएगा। तो परामर्शन के तत्व जो होते हैं बाबू वो हो जाएगा आपका यहाँ पर परामर्शदाता भी हो जाएंगे, परामर्शी भी हो जाएंगे, परामर्शन के उद्देश्य भी हो जाएंगे। तो हम लोग उपरोक्त में से सभी को हम लोग राइट आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी में। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 30 नंबर में आ जाता है। 30 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू आपसे यहाँ पर, सही बच्चे ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर सवाल जो है आपका यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय मनीषी पतंजलि का नाम संबद्ध है, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है। तो 30 का जवाब हो जाएगा ये जो है योगा से संबंधित है, योग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आपके यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 31 नंबर प्रश्न आपका यहाँ पर आता है कि गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया, ठीक है। गेस्टाल्ट चिकित्सा का प्रतिपादन किसने किया। तो 31 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 31 नंबर सवाल का जो जवाब होगा करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे फ्रेडरिक मोनिज। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग करेक्ट करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है सड़क, बांध आदि उदाहरण किसका है। तो हम लोग 32 का जवाब लगा देंगे बाबू राइट आंसर निर्मित पर्यावरण का, ये जो है कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट का जो है एक उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न है 5 जून को निम्नांकित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है। 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं। तो 33 नंबर सवाल जो आपके सामने दिख रहा है इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो विश्व साक्षरता दिवस नहीं, विश्व एड्स दिवस ये भी नहीं। तो हम लोग ऑप्शन का सही उत्तर क्या लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट करेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि ऑप्शन नंबर सी में हमें करेक्ट आंसर मिल जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न को देखेंगे। सवाल आप लोग का यहाँ पर 34 नंबर में आ चुका है। कहता है कि निम्न में से कौन मानव निर्मित आपदा है। मानव निर्मित आपदा कौन सा होगा बाबू। तो युद्ध जो है आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉर, मानव निर्मित आपदा, ठीक है। सुनामी जो है आपका पर्यावरण है और महामारी भी पर्यावरण आपका यहाँ पर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए को हम लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए। 35 में सवाल आपका यहाँ पर है कि मनोवृत्ति निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक जो हैं वो कौन से होंगे। तो 35 का जवाब हो जाएगा यहाँ पर परिवार और स्कूल वातावरण, व्यक्तिगत अनुभव और संदर्भ समूह, यानी इनमें से सभी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को राइट आंसर कीजिएगा। उसके बाद सवाल आपका यहाँ पर 36 में कि केलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन एक प्रकार नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर 36 का जो जवाब लगाएंगे बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर
बाद जो है आप आज्ञा पालन, ठीक है। ये जो है कैलमैन के अनुसार सामाजिक प्रभाव का कौन सा एक प्रकार नहीं है, आज्ञा पालन। तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर। चलिए 37 नंबर सवाल को देखते हैं। सवाल हमारा क्या कहता है यहाँ पे कि चाटुकारिता, पारस्परिकता तथा बहु अनुरोध परिवृद्धियां जो हैं वो क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर 37 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बाबू, राइट आंसर आपके यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, तो सही उत्तर हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर। देखिए इनमें से कोई भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद सवाल है कि समूह संरचना का तात्पर्य जो है वो क्या है बाबू, इसका तात्पर्य क्या होगा। तो 38 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके यहाँ पर समूह का आकार, समूह का लक्ष्य, समूह की प्रभावशीलता, यानी इनमें से सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिएगा, आपके एग्जाम में 100% आएगा बाबू। आप सही बच्चे जो है इसको ध्यान से देखिए। और अगला जो है 39 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रेसमर्स के अनुसार किस प्रकार का व्यक्तित्व साइक्लोऑड प्रकार है, ठीक है। साइक्लोऑड प्रकार है, तो यहाँ पर आप लोग को बताना है साइक्लोऑड प्रकार जो है यहाँ पर स्थूलकारी हो जाएगा, स्थूलकाय प्रकार, पुष्टकाय प्रकार या फिर कृष्यकाय प्रकार या फिर मिश्रकाय प्रकार होगा। 39 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू यहाँ पर स्थूलकाय प्रकार। ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे, एकदम 100% राइट आंसर। उसके बाद 40 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन प्रतिरक्षा मनोरचना है, ठीक है। प्रतिरक्षा मनोरचना कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग यहाँ पर 4 ऑप्शन देख पा रहे हैं, ठीक है। इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 40 नंबर प्रश्न का जो उत्तर हो जाएंगे बाबू, राइट आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, यहाँ पे दमन, प्रक्षेपण और शमन, ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट कीजिएगा। उसके बाद अगले वाले प्रश्न पे आ जाएंगे हम लोग। यहाँ पे सवाल आपका यहाँ पर जो है 41 नंबर में आता है, कहता है सवाल आपसे कि किसने कहा कि सीखने की योग्यता बुद्धि है, ठीक है। सीखने की योग्यता बुद्धि है, तो यहाँ पर जो है जवाब होगा 41 नंबर प्रश्न का उत्तर ये हो जाएंगे बी ने ये बात कहा कि जो सीखने यानी सीखने का जो बात होता है उसको क्या बोला जाता है, बुद्धि बोला जाता है। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 42 नंबर में आ जाता है कि मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया। तो प्यारे बच्चे 42 का जवाब हम लोग क्या लगाएंगे, तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 42 नंबर में ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे आपके यहाँ पर स्टर्न। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद प्रश्न आपका 43 नंबर में कि दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व में कौन विशेषता नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पर 43 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू दुसंचिता, ठीक है। दुसंचिता आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा 43 नंबर सवाल का जवाब, जिसको एंजाइटी भी बोला जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका इंग्लिश वर्ड एंजाइटी होता है। चलिए अब जो है आपका 44 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। सवाल क्या कहता है बाबू, यहाँ पर किसने सर्वप्रथम जो है स्वीकार किया कि द्वंद्व एवं अंतर व्यक्तित्व संबंधों में बाधा मानसिक विकारों के महत्वपूर्ण कारण है। तो यहाँ पर जो है आपका 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे प्यारे बच्चे ये हो जाएंगे हिपोक्रेटस। हिपोक्रेटस आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका 45 नंबर में आ जाता है। सवाल पूछा गया है प्यारे बच्चे 45 नंबर वाला आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि इनमें से कौन दुसंचिता विकार है। तो बाबू यहाँ पर 45 का जवाब लगाइएगा आप लोग मनोग्रसित बाध्यता विकृति, जिसको इंग्लिश में क्या बोल रहे हैं, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। तो ये एक तरह से डिसऑर्डर है, बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 46 नंबर में आ जाता है। कहता है सवाल आपसे कि इनमें से कौन भावात्मक विकृति है। तो बाबू 46 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर उत्साह विषाद मनोविकृति। ऑप्शन नंबर सी को आप लोग करेक्ट करेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 47 नंबर में आ चुका है। 47 नंबर सवाल क्या कहता है बाबू, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम जो है वो क्या होगा। क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा का दूसरा नाम क्या होगा। तो 47 का जवाब हो जाएंगे आपके अनिर्देशित चिकित्सा। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है 48 नंबर में कि इनमें से कौन मनोविश्लेषण विधि से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर 48 नंबर सवाल का जवाब लगाइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, मॉडलिंग। मॉडलिंग आपका सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर आ जाता है प्यारे बच्चे स्थिर व्यायामों की मुख्य विशेषता जो होती है वो क्या होती है। तो यहाँ पर जो 49 का जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके विभ्रम, जिसको जो है क्या बोला जाता है, विभ्रम आपका सही उत्तर हो जाएगा। नहीं बाबू यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, आपका जवाब होगा व्योमोह, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट आंसर करेंगे। डिल्यूजन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 50 नंबर सवाल को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए। कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। कोलाहल की विशेषता में किसे शामिल नहीं किया जा सकता। तो हम लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे प्यारे बच्चों, सही उत्तर हो जाएगा कर्मबद्धता, ठीक है। कर्मबद्धता आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी को आप लोग यहाँ पर करेक्ट करेंगे। मैं आपको 50 क्वेश्चन टोटल बता दिया हूँ, यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। तो सही बच्चे क्लास को लाइक कर दीजिएगा बाबू, अपने प्यारे दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो बच्चे नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करेंगे। और आप लोग को ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए क्या करना है, आपको 7667671300 इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करना है और पीडीएफ के लिए 4 स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। 4 स्टडी पावर ऐप को आप लोग जो है डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही साथ गूगल प्ले स्टोर से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। इस क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वाले क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच सही बच्चों को।